अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। रात के 12 बजे हैं और आपके सिस्टर बैठ गई हैं चिंची के अंदर। जी हाँ, रिक्शा मिल नहीं रहा था इस टाइम, तो चिंची से ही गुजारा करना पड़ा। खैर, ये मेरा सेकंड टाइम है चिंची के अंदर। एक बहुत पहले मम्मा के साथ बैठी थी और अब बच्चों के साथ काफ़ी टाइम बाद बैठना हुआ, तो बहुत अजीब सा लग रहा था क्योंकि सामने से जो लोग आ रहे थे वो जो देख रहे थे, तो अनकम्फर्टेबल सफ़र था इसका। खैर, मजबूरी का नाम शुक्रिया। लेकिन सवाल ये है कि मैं इस टाइम मार्केट क्यों जा रही हूँ। तो ये है कि बाकी सारा सामान तो आ गया था, लेकिन तीनों बच्चों की सैंडल्स रह गई थी। फाइनली हम लोग यहाँ पे मार्केट में पहुँच गए थे और जैसा भी सफ़र था, बहरहाल बहुत सस्ता सफ़र था। जहाँ रिक्शे वाले ने 250 रुपये लेने थे, वहाँ 100 रुपये में काम हो गया। तो आइए अब मैं आपको मीरपुर खास की मार्केट एक्सप्लोर करवाती हूँ। यहाँ जहाँ पे हमें रिक्शे वाले ने उतारा, तो ये जो है चिंची स्टॉप है ना, यहाँ से जाने के लिए भी आने के लिए भी चिंची मिलती हैं। तो यहाँ से हम लोग आगे जाएंगे। ये मेन मार्केट नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी छोटे मोटे स्टॉल लगाए हुए थे और यहाँ पर भी अच्छी खासी रश थी। घर पर थी तो ऐसा लग रहा था कि सिर्फ मैं ही हूँ जिसकी कुछ चीज़ें रह गई, सिर्फ मैं ही हूँ कि मैंने तैयारी वक्त पर नहीं की। लेकिन घर से बाहर निकला तो पता चलता है कि नहीं, बहुत सारे लोग हैं, सबका ही कुछ ना कुछ रह गया है। तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा कि कौन कौन था जो मिडनाइट मेरी तरह मार्केट्स के अंदर था। ईद की खुशी तो होती ही है सबको, लेकिन इसके साथ जो रमज़ान जाने का जो दुख होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। आई होप सो कि आप लोगों के सबके जो है रमज़ान बहुत अच्छे गुजरे होंगे और अल्लाह पाक हम सब की इबादत को कबूल फरमाए। तो यहाँ पर हम फाइनली बल्दिया की मार्केट पहुँच गए थे और यहाँ पर ये वाली सैंडल जो है यामिन की बहुत अच्छी लगी थी मुझे, तो ये मैंने निकलवाई थी। इसको चेक करा तो यामिन के पैर में तो बहुत अच्छी लगी, तो मैंने ज़्यादा देर नहीं करी, इसको फ़ौरन ही परचेज़ कर लिया था। बस मसला आया तो सारिम के सैंडल के अंदर बहुत आया। सारिम का साइज़ जो है नहीं मिल रहा था। यही सेम डिज़ाइन सारिम के लिए भी निकलवाया था मैंने, लेकिन जो है सारिम के लिए साइज़ का बहुत इशू आ रहा था। तो फ़िलहाल अभी भी मैंने जो उसकी स्लीपर ली है वो इसके पैर से थोड़ी सी बड़ी ली है, तो सिर्फ साइज़ ना होने की वजह से मुझे बड़ी लेनी पड़ी। खैर, बच्चे हैं, चलता है, थोड़ा सा रख के पहनाऊँगी तो आ जाएगी। तो यहाँ पर दोनों की सैंडल लेने के बाद मैंने शाज़िन के लिए भी सैंडल ली थी, लेकिन मैं उसकी वीडियो बना नहीं सकी रश की वजह से। तो यहाँ पर मेरा काम तो कंप्लीट हो गया था, लेकिन इसके बावजूद मुझे मेहंदी लेनी थी। तो ये जो आप देख रहे हैं, इस स्टॉल से मैंने यहाँ से मेहंदी ली और अब मैं यहाँ से जो है प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें, हरा सामान जो भी होता है वो मैं यहाँ से ले रही थी। और पहली ईद थी कि इतना सब कुछ सस्ता मिला, और वरना तो बहुत ज़्यादा रेट होते हैं सब्जियों के। बहरहाल जैसे ही मैंने यहाँ से सारा सामान लिया तो सामने ही मुझे रिक्शा मिल गया था, तो फटाफट हम लोगों ने देर ना करते हुए रिक्शा करवाया और सीधा पहुँचे घर। जी तो फ्रेंड, हम लोग अभी अभी मार्केट से आए हैं और जैसा कि आपने देखा कि इतना लेट हम लोग गए हैं और अभी भी जो है 1:30 बज रहा है रात का, और इतनी रश थी मार्केट के अंदर। और अभी फिर मैं मार्केट जाऊंगी क्योंकि मुझे विपिंग क्रीम जो होती है, फ्रेश क्रीम, वो मुझे मीठे में ऐड करनी है अपने। तो वो उनके पास ख़त्म हो गई थी, तो उन्होंने कहा तकरीबन 1 घंटे के बाद आएगी। तो अभी फिर मैं यासिन के साथ मार्केट जाऊंगी वो विपिंग क्रीम लेने के लिए। लेकिन अभी मैं यहाँ पर अपना व्लॉग एंड करूँगी। और मुझे बच्चों की सैंडल्स वगैरह लेनी थी, इसलिए बच्चों के साथ गई थी। बहुत ज़्यादा थकन हो गई बच्चों के साथ, क्योंकि इतनी रश के अंदर बच्चों को संभालना, और एक को पकड़ रही थी तो दूसरा पता नहीं कहाँ जा रहा था तो इसी चक्कर के अंदर जो है काफ़ी थकन हो गई है। बहरहाल फाइनली मैंने जो सैंडल्स वगैरह लेनी थी उनकी वो मैंने ले ली, और मेहंदी लेनी थी, ज़्यादा मुझे कुछ नहीं लेना था। तो मेरी तरफ से आप लोगों को ईद का चांद बहुत बहुत मुबारक हो, और आई होप सो कि आप लोगों की भी तैयारियां सारी कंप्लीट हो गई होंगी। और बहुत सारी सिस्टर्स ऐसी होंगी मेरी अभी जो मेरी तरह मार्केट के चक्कर लगा रही होंगी। खैर, सुबह ईद है, तो अल्लाह पाक आप लोगों को ईद की खुशियां नसीब करे। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। मिलूंगी आपके साथ ईद व्लॉग के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।